देख लो इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सीधा तत्सम या तद्भव शब्द देकर मैं आपको नहीं बताना चाहता कि ये तत्सम और तद्भव है, मैं आपको बताना चाहता हूं तत्सम शब्द कहां से आए, इसके रूप क्या है, क्यों हिंदी में प्रयोग हुआ, और हिंदी की शब्द भेद के आधार क्या है। ठीक है, तो देखो चलते हैं। शब्द भेद, तत्सम और तद्भव हिंदी में शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर कराऊंगा कि शब्द भेद क्या है और हिंदी में कितने प्रकार के शब्द भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द भेद पहचान लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं शब्द क्या है। शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है। शब्द किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, शब्द किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, मैं कह रहा हूं सार्थक, सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, ठीक है ना, उस इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत। कई बार क्या होता है, परीक्षा में सीधा सीधा शब्द के बारे में पूछ लेता है, तो यह भी जानना बहुत जरूरी है अपने लिए। अगर इसको नहीं पहचानेंगे, शब्द को ही नहीं जानेंगे, फिर तत्सम तद्भव जान के क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ध्यान से देखना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक जिसका अर्थ निकले उस इकाई को शब्द कहते हैं। ठीक है, इसको आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं, वर्ण या अक्षर से बने, वर्ण या अक्षर से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, तो इसको जानना जरूरी है। वर्ण या अक्षर से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले उसको शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब अपन हिंदी शब्द भेद के आधार क्या उसको थोड़ा सा पहचान लेते। तो देखो ध्यान से देखना, यह मैं ले रहा हूं हिंदी शब्द भेद के आधार, हिंदी शब्द भेद के आधार क्या है। ठीक है, तो देखो हिंदी शब्द भेद के आधार, ये टॉपिक डाल देते हैं अपन, हिंदी शब्द भेद के आधार, शब्द भेद कर देते हैं, हिंदी शब्द भेद के आधार। अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं, हिंदी शब्द भेद के आधार क्या है। ठीक है, हिंदी शब्द भेद के आधार। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदी शब्द भेद के आधार के बारे में विस्तृत अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी शब्द भेद का आधार क्या है देख लो। ठीक है, हिंदी शब्द भेद के आधार 4 प्रकार से, कितने प्रकार के, 4 प्रकार से, ध्यान रखना। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत 4 प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। कितने प्रकार से, 4, ये ध्यान रखना। हिंदी में 4 प्रकार से, कितने प्रकार से, 4 प्रकार से हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति हुई है, शब्द आए हैं। कहां कहां से आए, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर अपन तत्सम और तद्भव ले लेंगे। सबसे पहले हिंदी के अंतर्गत जो शब्द की प्राप्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, ठीक है, यह शब्द किस आधार से आया उस आधार को देख लेते हैं। तो पहला आधार है, ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर मैं आपका जो मेन मेरे थंबनेल पे ऊपर लगा हुआ तत्सम और तद्भव उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा इसको शब्द भेद का आधार हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो अपन को विस्तृत कोई भी अध्याय अपन देखे तो उसको विस्तृत रूप से यदि देखेंगे तो वो अपने लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, यही लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ, तो ध्यान से देखना। ठीक है, शब्द भेद के आधार, मैंने कहा शब्द भेद हिंदी में 4 प्रकार से आ रहे हैं, शब्द के भेद 4 है। अब कौन कौन से है, तो देखो पहला होता है वो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति कह सकते हैं अपन, उत्पत्ति, इसको स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रोत। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द परीक्षा में पूछ ले तो ध्यान रखना, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से है, अच्छी तरह परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द है अपने तत्सम और तद्भव। ठीक है, कौन कौन से है, तत्सम, ध्यान देखना, ध्यान से देखना, तत्सम शब्द को किस आधार माना जाता है, उत्पत्ति और स्रोत का आधार माना जाता है। ठीक है, दूसरा है तद्भव, ये इनका सबका मैं विस्तृत अध्ययन करूंगा। दूसरा कौन सा है, तद्भव, ध्यान से देखना। पहला कौन सा है, तत्सम,
ये उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हिंदी में शब्द आए हैं। इनका उत्पत्ति और स्रोत क्या है वो भी मैं बताऊंगा। वो तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं। एक बार अपन हिंदी के शब्द भेद के आधार देख लेते हैं, फिर इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखो तत्सम, तद्भव और तीसरा देखो अच्छी तरह से, ठीक है। तीसरा हो जाएगा देशज। तीसरा कौन सा हो जाएगा, देशज। और चौथा मैंने कहा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और एक और विदेशी। हिंदी की समृद्ध भाषा के रूप में हिंदी की मांग रही है, बहुत विविधतापूर्ण और समृद्ध है। जो भी आया हिंदी ने ग्रहण कर लिया उसको, ठीक है ना। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, ये है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। अब अपन अगला देखते हैं, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं हिंदी शब्द भेद के आधार बता दो, पहला आपको बता दिया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ठीक है। दूसरा देखो दूसरा अच्छी तरह से देख लो। पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हो गया। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द कितने पर, क्योंकि परीक्षा में कई बार यहां से प्रश्न पूछता है, मैं कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं चाहता, सिर्फ तत्सम और तद्भव को बता के मैं छोड़ना नहीं चाहता, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए शब्द भेद का। और एक एक शब्द भेद के आधार को लेकर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक देखोगे तो ही आपको इसका आनंद आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो पहला हो गया उत्पत्ति शब्द भेद के आधार, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। अब लेते हैं रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। रचना, ठीक है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। रचना के आधार पर 3 प्रकार से शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये याद रखना। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 4, रचना के आधार पर 3। अब कौन कौन से है मैं अभी बताऊंगा आपको। रचना के आधार पर एक होता है रूढ़ शब्द। कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द, ठीक है। या इनके पीछे शब्द लगा देना भले, रूढ़ शब्द, ठीक है। फिर दूसरा होता है यौगिक शब्द। कौन सा हो जाएगा, यौगिक, यौगिक शब्द। अब आप शब्द लगाते रहना, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ये हो गए। ये किसके आधार पर हुए, रचना के आधार पर। हिंदी में रचना के आधार पर 3 प्रकार से शब्द है। हिंदी शब्द भेद का आधार बता रहा हूं। हिंदी में शब्द कहां कहां से आए, उनका आधार क्या है। उत्पत्ति के आधार पर 4 आ गए, रचना के आधार पर 3 आ गए, ठीक है। अब देखो तीसरा, ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मुझे पढ़ाने में आनंद नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लगा दो प्रयोग में के आधार आप लगाते रहना। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद 2 है, ध्यान रखना। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, 2। अब कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा विकारी। प्रयोग के आधार पर 2 है। एक तो होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी, समझ में आ रहा है ना। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। क्या हो जाएगा, अविकारी। विकारी और अविकारी। देखो कई बार क्या होता है, परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ लेते। क्या पूछते हैं, परीक्षा में सीधा सीधा पूछेंगे। क्या पूछेंगे, विकारी शब्द हिंदी में शब्द भेद का आधार क्या है, तो आपको बताना प्रयोग के आधार पर। अब विकारी कौन कौन से होते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिनका रूप बदलता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जिनका रूप नहीं बदलता है, ठीक है, हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, जिनको अवयव कहते हैं, वो अविकारी शब्द आएंगे। तो विकारी शब्द, इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको हिंदी शब्द भेद के आधार बता रहा हूं कि हिंदी में शब्द कहां कहां से आए हैं और क्यों लिए गए, इनका क्या उपयोग है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी शब्द भेद के आधार 4 है, 3 मैंने ले लिया, ठीक है। चौथा ले लो, चौथा हिंदी शब्द भेद का आधार कौन सा है। अच्छी तरह से देखोगे तो ही आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, कहीं से भी सवाल बन सकता है, ध्यान से देखना आपको, ठीक है। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द बता दिया, शब्द भेद के आधार 4 है, पहला हो गया उत्पत्ति स्रोत, ठीक है। दूसरा हो गया रचना के आधार पर 3, ध्यान रखना, याद करते करते जाना यहीं से। प्रयोग के आधार पर कितने हैं, 2, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द कितने हैं, ये ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर 8 शब्द है, कितने हैं, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के शब्द हैं, ये ध्यान रखना। अर्थ के आधार पर कितने हैं, अर्थ 8, ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब कौन कौन से हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला हो जाएगा एकार्थी शब्द, कौन सा हो जाएगा, एक अर्थ देने वाला, एकार्थी शब्द हो जाएगा। दूसरा देख लो, दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनेकार्थी, ये अर्थ के आधार पर है, अनेकार्थी, दूसरा अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पर्यायवाची। ये पर्यायवाची और विलोम शब्द आते हैं, ये अर्थ के आधार पे आते हैं, ध्यान रखना। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता, पर्यायवाची हिंदी भाषा का कौन सा शब्द है, तो आपको लिखना अर्थ के आधार वाला शब्द पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा लिख दो पर्यायवाची, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। चौथा देखो, चौथा कौन सा है, विलोम शब्द। ये विलोम शब्द आते हैं, वो भी आपके अर्थ के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर। पांचवा देख लो, पांचवा कौन सा हो जाएगा, युग्म शब्द, जोड़े शब्द के, वो युग्म शब्द हो जाएगा पांचवा, ठीक है। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। छठा देख लो, छठा कौन सा है, छठा हो जाएगा भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक, ध्यान से देखना, भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा, ठीक है। और सातवां शब्द हो जाएगा समूहवाची। क्या हो जाएगा, समूहवाची, सातवां हो जाएगा समूहवाची शब्द। और अंतिम 8वां ले लेते हैं। 8वां कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। बस इस प्रकार से आपको देखो परीक्षा में कैसे सवाल पूछा जाएगा ये बता देता हूं। परीक्षा में सीधा सीधा पूछेगा आपको, यहां से 5 सवाल बन रहे हैं और 5 बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सवाल बनेगा शब्द किसे कहते हैं, तो देख लेना, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाता है। ये एक हो गया प्रश्न। दूसरा देखो, हिंदी में शब्द भेद के आधार कितने हैं, तो अपना दूसरा उत्तर हो गया 4। कितने आधार है, 4। कितने हो गए, 4, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न पूछेगा आपसे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द है, तो ये 4 है। रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं, तो 3 है। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्द कितने प्रकार के हैं, 2। अर्थ के आधार पर 8। इस प्रकार से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप परीक्षा में, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा और स्कूली परीक्षा में कहीं से भी सवाल बनाए, अपन को सब कुछ याद होना चाहिए, कम समय में अधिकतम ज्ञान होना चाहिए, तो आपका पढ़ना सार्थक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदी के शब्द भेद के आधार 4 है, ठीक है। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के शब्द, रचना के आधार पर 3, प्रयोग के आधार पर 2 और अर्थ के आधार पर 8। ये मैंने इसका बता दिया आपको। अब अपन जो अपना मेन टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करने वाले उसको लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशव और विदेशी, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और विस्तृत रूप से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे पहचाने कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है, तो शानदार वीडियो होने वाला है, आप अंत समय तक जरूर देखना इसको। आज ये तत्सम तद्भव वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा, बहुत ही शॉर्ट रूप में मैं आपको बताऊंगा तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तो अंत तक बने रहो। तो अपन अब लेते हैं पहला, हर एक की चर्चा अपन करेंगे। अपन पहला ले लेते हैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द है उनका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है।
तो देखो अपन पहला लेते हैं उत्पत्ति स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव देशम विदेशी शब्द की पहचान। ठीक है, तो उसमें से पहला है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर तत्सम। कौन सा है पहला, ध्यान से देखना, तत्सम, तत्सम। अब देखो जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अपन इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। तत्सम क्या है? तत् का मतलब होता है और सम का क्या मतलब होता है? तत् प्लस सम से मिलकर बना है तत्सम। ठीक है, इसमें तत् का मतलब होता है उसके। अब आप कहोगे सर ये उसके क्या है? तत् का मतलब होता है उसके, ठीक है, और सम का मतलब होता है सम्मान। सम का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान। तो किसके सम्मान? यानी हिंदी की जननी। हिंदी की जननी कौन है? हिंदी भाषा किससे निकली है? संस्कृत से निकली। किससे निकली है? संस्कृत से। तो ऐसे हिंदी के शब्द जो संस्कृत भाषा के सम्मान है, हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा जो हिंदी की जननी है उसके सम्मान है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदी के जो शब्द, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, मूल भाषा के शब्द, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। याद रखना, देख लो, तत् प्लस सम के योग से मिलकर बना है तत्सम। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है सम्मान। यानी हिंदी के वे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए उसे कहते हैं तत्सम। अभी बताऊंगा मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स कि कैसे तत्सम को आप पहचाने। तो मूल हिंदी भाषा के जो शब्द ज्यों के त्यों आ गए हिंदी में उसे तत्सम शब्द कहते हैं। याद रखना, तत्सम किसे कहते हैं? परीक्षा में पूछे, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तद्भव देख लेते हैं। दूसरा क्या है? तद्भव। तद्भव भी देख लो अच्छी तरह से। अच्छी तरह से देखना, जब तक अच्छी तरह से आप नहीं देखोगे आपका कॉन्सेप्ट क्या तैयार नहीं होगा। ठीक है, अब तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? पूरा टॉपिक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं। तद्भव किसे कहते हैं? तद वही, ये तद प्लस भव से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? तत् प्लस भव। इसका मतलब क्या होगा? उससे या उसके या उससे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? उससे या उसके, उससे। और भव का मतलब क्या है? भव का मतलब है उत्पन्न। भव का क्या मतलब है? उत्पन्न। भव का क्या मतलब है? ध्यान से देखना, उत्पन्न। भव का मतलब हो जाएगा उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न, ये उत्पत्ति हुई है जिससे। मतलब क्या है? उच्चारण की सुविधा के अनुसार अपन ने संस्कृत के वे शब्द जिनको अपने उच्चारण की सुविधा अनुसार और मुख सुख, अपने मुंह को दुख निकट देने के लिए, ठीक है, उसमें रूप परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, तो उसे तद्भव कहते हैं। तो सवाल सीधा पूछेगा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो अपने रूप परिवर्तन से हिंदी में प्राप्त होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। समझ गए? उच्चारण की सुविधा अनुसार जिसको रूप परिवर्तन में बदल दिया गया वो तद्भव शब्द है। तत् यानी उससे या उसके, भव यानी उत्पन्न, उससे उत्पन्न है, उससे उत्पन्न, लेकिन धीरे धीरे उसमें थोड़ा रूप परिवर्तन हो गया तो वो तद्भव है। ठीक है, तत्सम तद्भव हो गया। और तीसरा मालूम है आपको, तीसरा कौन सा है? वो है देशज। कौन सा है? तीसरा देख लो, तीसरा है देशज। देशज शब्द, देशज। अब देशज देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द, उसे देशज शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले उनको देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, और चौथा शब्द, अभी मैं आपको प्रत्येक शब्द को शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, चौथा देख लो, चौथा कौन सा है? चौथा है विदेशी। यह है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी में शब्द। ठीक है, ये विदेशी। ये चार प्रकार के हो गए। तत्सम किसे? तत् प्लस सम, उसके समान, यानी संस्कृत
मूल भाषा के समान जो शब्द हिंदी में प्राप्त होता है उससे तत्सम कहते हैं। तद्भव यानी उससे उत्पन्न उच्चारण सुविधा अनुसार जिसको धीरे धीरे रूप परिवर्तन में बदल दिया गया वो तद्भव है। अब आपको जो मेन अपना जो टॉपिक है शुरू होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेन क्या है अपना? मेन ये है कि परीक्षा में तत्सम और तद्भव शब्दों को कैसे पहचाने। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा तत्सम तद्भव शब्दों को कैसे पहचानना है, कौन कौन से 2-4 नियम है जो 99% काम करते हैं। उसको अगर आपने व्यवस्थित रूप से अभी देख लिया तो आप तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से परीक्षा की दृष्टि से पहचान लेंगे। ठीक है, तो देखो देखते हैं। ठीक है, जैसे तत्सम शब्द ले लेते हैं अपन पहला। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? ठीक है, तो पहला देखो पहला देख लो। पहला अपन लेते हैं तत्सम। मैंने कहा था तत्सम यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान जो शब्द पाए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत समान कौन कौन से देखो, जैसे उष्ट, उष्ट ये देख लो, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, कर्ण, कर्ण समझ में आ रहा है? उष्ट, कर्ण, चंद्र ये संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में काम में लिए जाते हैं। चंद्र, ठीक है, अग्नि, अग्नि ये सारे संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में आ जाते हैं। और ले लो अग्नि, आम्र, ठीक है, आम्र हो गया। और ले लो गर्दभ, गर्दभ, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। बता रहा हूं मैं आपको उदाहरण द्वारा कैसे तत्सम शब्द है ये। उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्भ। अभी मैं इनसे बताऊंगा कि कैसे इनको तद्भव में कैसे बदलते हैं, कुछ नियम बताऊंगा, ध्यान से देखना, अभी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नियम के बारे में कि तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाने। सर कैसे पहचाने कि इसमें तत्सम है और तद्भव है? ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा मैं ये टॉपिक कंप्लीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तत्सम शब्द बता दिया, संस्कृत के जो मूल शब्द हिंदी में ज्यों के ज्यों त्यों आए उसको तत्सम कहते हैं। अब इसको पहचान कैसे करें कि ये तत्सम है तद्भव? क्यों परीक्षा में सीधा सीधा यही पूछेगा, निम्न में से बताइए तत्सम शब्द कौन सा है, निम्न में से बताइए तद्भव शब्द कौन सा है। तो अपन को वही पहचान की ट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखो पहचान की ट्रिक्स देखते हैं। मैं कुछ नियम बनाऊंगा, वो नियम जरूर आप याद कर लेना। बस वो नियम याद कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं या सूत्र कह सकते हैं, ये जो 99% काम करते हैं। ठीक है ना, प्राय ऐसा देखा जाता है ये 99%, 9% यही होगा, ध्यान रखना 9% ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? पहला ध्यान से देखना, पहला है यदि र के रूप वाले शब्द आपको मिल जाते हैं, प्राय, ध्यान रखना मैं यहां लिख रहा हूं प्राय, प्राय 90% र के रूप वाले, र के रूप वाले शब्द। अभी बताऊंगा र के रूप वाले कौन से, र के रूप वाले शब्द, र के रूप, ध्यान से देखो, र के रूप वाले शब्द, र के रूप वाले शब्द वो क्या होते हैं ये भी ध्यान रखना। जो र के रूप वाले शब्द है ना वो क्या होंगे? र के रूप वाले शब्द होंगे तत्सम। ये मैं तत्सम बता रहा हूं, ध्यान रखना ये तत्सम होंगे। ठीक है, र के रूप वाले शब्द तत्सम शब्द होंगे। अब कैसे होंगे? अभी देखो यहां मैंने ऊपर लिखा, इसमें देख लो र के रूप, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। और देख लो र के रूप वाले कैसे, जैसे र के जितने रूप वाले शब्द होंगे आपको आंखें बंद करके लगाना, उसमें तत्सम शब्द है। वो कैसे शब्द है? जैसे देखो उष्ट, उष्ट ये र का रूप लगा हुआ, ये र का रूप है तो ये तत्सम शब्द है। ठीक है, एक र का रूप होता है जो ऊपर रैप के लिए लगता है, जैसे ये कर्ण, ये देखो ये र का रूप है। मैंने कहा र के रूप वाले शब्द हमेशा तत्सम होंगे। कैसे होंगे? तत्सम होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, र के रूप वाले हमेशा क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, और देख लो, और देखो अच्छी तरह से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये यहां लगा हुआ गर्दभ, गर्दभ है, गर्दभ, ये देखो ये र का रूप। ठीक है, ये र का रूप,
मैं कह रहा हूं ये र का रूप, ये जो र के रूप वाले जितने शब्द आपको प्राप्त होंगे वो किस में होंगे, तत्सम में होंगे, ये ध्यान रखना। 90% प्राय यही होगा, ठीक है। एक और देख लो, यहां दे रखा अम्र, अम्र देखो, अम्र ये भी र का रूप है, ये तो र के रूप वाले पहला नियम हो गया। प्राय र के रूप वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। कैसे हो जाएंगे, तत्सम शब्द होंगे र के रूप वाले। और दूसरा नियम देखो अपने, दूसरा नियम, पूरा कॉन्सेप्ट तत्सम शब्द तद्भव शब्द यहीं पे तैयार होने चाहिए, ठीक है, बिना समय गंवाए। तो दूसरा देख लो, दूसरा देखो अच्छी तरह से देखो, दूसरा अच्छी तरह से अभी मैं बताता हूं, तत्सम तद्भव यहीं पे तैयार हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखना। आधा अक्षर आपको कहीं मिल जाता है, आधा वर्ण, आधा अक्षर या आधा वर्ण, आधा वर्ण वो तत्सम वाले, ये मैं तत्सम बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं तत्सम, ठीक है। ये तत्सम आधा वर्ण या अक्षर जहां आपको मिलता है वो कौन से होंगे जाएंगे, वो तत्सम हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, तो अभी देखो मैं बताता हूं कैसे होंगे आधे। जैसे कुछ तो यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, आप देख लो उष्ट में आधा, ये दोनों नियम काम कर ले, ठीक है। वैसे देख लो जैसे प्रस्तर, प्रस्तर ये तत्सम शब्द है, ये आधा रूप, प आधा है, ठीक है। और देख लो उच्च, ये आधा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और देख लो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ये मैंने कहा आधे रूप, तो समझ गए होंगे आधा वर्ण या अक्षर जहां प्राप्त होता है वो तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा नियम या तीसरा सूत्र अपना कौन सा है, तीसरा सूत्र अच्छी तरह से देखना। तीसरा मैं कह रहा हूं आपको श, ये श है जो ये तत्सम में प्राप्त होता है, ठीक है। तद्भव में इसका क्या हो जाता है, ये तद्भव में 3 रूप बदलता है। कौन कौन से बदलता है मैं बताता हूं, ठीक है। ये या तो छ बन जाता है, ठीक है, या ये बन जाता है च और छ, ठीक है, और या ये रह जाता है ख। तो अधिकतर ये ख में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ख में। तो श वाले रूप तो हो गए तत्सम, और यदि ये च छ और ख प्राप्त होता है तो वो तद्भव रूप है। क्या है, तद्भव है। अभी अपन तत्सम देख रहे हैं, इसका रूप जैसे तद्भव हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण द्वारा, शब्द नहीं देखोगे जब तक आप पहचान नहीं पाओगे, शब्द के द्वारा अच्छी तरह से पहचानो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कोई मतलब नहीं। तो देखो मैं अभी आपको एक एक उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, शब्द देके बता रहा हूँ। आप जैसे ये तो है तत्सम का, इसको तद्भव में ये बदल जाता है, श तद्भव में च छ और ख में बदलता है। कैसे, जैसे देखो शब्द आ गया, एक एक अच्छी तरह से देखो। अच्छत शब्द है, अच्छत ये तो है तत्सम। अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा अच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तद्भव, अ च छ और त, ये तद्भव रूप है। समझ में आ गया, ठीक है। अब च छ वाला आपको मालूम पड़ गया। अब ख वाला देखो, एक और देख लो, च छ वाला, इन दोनों वाला एक और देख लो, एक और उदाहरण देख लो। जैसे एक और ले लो, कोई भी एक ले लो जो आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे सती, अब ये किस में बदल जाएगा, तद्भव इसका बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, छती मैंने कहा छ में बदलता है, ये छती, ये तद्भव रूप हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ये तो ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ख वाला रूप अच्छी तरह से देखो, ख वाला रूप देखना। ख मतलब छ ख में कैसे बदलता है, तो देखो जैसे शब्द आ गया, कोई भी शब्द आ गया, जैसे आखर, क्या अक्षर, सॉरी शब्द है अक्षर, अक्षर तो अक्षर है, ये तत्सम रूप है। अगर ये तद्भव होगा तो क्या हो जाएगा, आखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आखर, ये तद्भव रूप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ छ हमेशा तद्भव में ख में बदल जाता है, छ में बदल जाता है और छ में बदल जाता है। समझ में आ गया। अब जैसे यहीं से ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था क्षेत्र, ये तत्सम रूप है। अगर इसको तद्भव में, तो तद्भव में क्या हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खेत। ये छ है जो ख में बदल गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक और नियम ले लो, चौथा जो नियम है अपना मेन, जो परीक्षा में काम आते हैं, ध्यान रखना। इन नियमों को याद कर लिया तो तत्सम तद्भव शब्द आपके अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एक और देख लो,
ये तो आपने देख लिया। अब देखो चौथा, यदि आपको श, ठीक है, या श्री या श ये कहीं मिलता है तो ये तो है तत्सम, ठीक है। इसका तद्भव रूप हमेशा श हो जाता है। क्या हो जाता है? श, दंती श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। अब कैसे आप कहोगे कैसे? ये है तो एक एक देख लो, अच्छी तरह से देख लो, ठीक है, अच्छी तरह से। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ एक एक उदाहरण ले लेते, पहला इसका ले लेते, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे शुक्र, शुक, शुक कहते हैं तोते को, तो ये क्या हो जाएगा? शुआ, श में बदल गया। ये श दंत्य श में बदल गया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये तत्सम होगा और ये श ये नजर आ जाता है, तद्भव रूप है, ठीक है। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ले लो, जैसे शिक्षा, शिक्षा, तो क्या है? इसका हो जाएगा सीख, ये श दंत्य श में बदल गया। समझ में आ रहा है? और ले लो, ये हो गया श का। अब श्री वाला देखो, श्री वाला अच्छी तरह से देख लो, श्री वाला समझ में आ जाएगा। जैसे श्रृंग, श्रृंग ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सिंह, ये हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझाना, मेरा मेन उद्देश्य आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझाना, ठीक है। श्रृंग का सिंह हो जाएगा, समझ में आ गया। और देख लो, जैसे श्रृंगार, एक और ले लेते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना पूरा कॉन्सेप्ट, इसका तत्सम क्या? श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंगार, ये हो गया। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये रूप तो आपको मिलेंगे तत्सम में और इसका तद्भव में ये रूप मिलेगा। ये रूप तो मिलेगा आपको तत्सम में और इसका तद्भव ये रूप मिलेगा, ठीक है। और देखो ये स वाला देख लो, ठीक है ना। ये स वाला एक और देख लो, जैसे इस स वाला देखो, स वाला अच्छी तरह से देखो, जैसे आ गया श्रावण, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? श्रावण हो जाएगा। श, ये हो गया श्रावण, ये इसका तद्भव रूप हो गया। समझ में आ रहा है? बस ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ लेना। 4 नियम हो गए, ठीक है। एक और देख लेते हैं, हमेशा 5वां देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां, ध्यान से देखना। 5वां नियम, 5वां नियम अच्छी तरह से देखना। इसमें क्या है? तत्सम में व तद्भव में जाके किस में बदल जाता है? ब में बदल जाता है। तत्सम में व तद्भव में, अब दोनों तैयार हो रहे हैं अपने, तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो व ब में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? तो देखो उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। व ब में कैसे? जैसे उदाहरण ले लेते हैं कोई भी शब्द के द्वारा, अच्छी तरह से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे वह ब में बदल जाएगा? एक एक शब्द के द्वारा। जैसे शब्द आ गया वट, ठीक है, ये है तत्सम। अगर इसका तद्भव बनेगा तो क्या हो जाएगा? बड़, बड़, ठीक है, बड़ हो गया। अब देखो एक और देख लो, जैसे वचन, वचन शब्द है, अगर ये है तत्सम, इसका तद्भव लोगे तो क्या हो जाएगा? बच्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा तद्भव में, तत्सम में श, व तद्भव में ब में बदल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक नियम ये हो गया, एक और ले लो, छठा एक नियम और ले लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मेरा उद्देश्य यही है। तो छठा नियम देखो, छठा शॉर्टकट, तत्सम को तद्भव में कैसे पहचाने, इसको देखते रहना अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक ध्यान रखना, जैसे यह तत्सम रूप है, ठीक है, ये तद्भव में जाकर ज हो जाता है। क्या हो जाता है? ज। ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना, एक एक उदाहरण द्वारा हम बताऊंगा मैं आपको कैसे। यह रूप तत्सम में तद्भव में ज हो जाता है, वह तत्सम रूप तद्भव में ब बन जाता है, अधिकतर 99%, ठीक है। ये होगा कैसे? तो उदाहरण द्वारा देख लो, उदाहरण द्वारा अच्छी तरह से देख लो इसको, उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से समझना है यह ज में कैसे बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखो यह ज में बदलने के नियम अच्छी तरह से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट, और इधर भी देखते रहना आप। यह ज में, जैसे यजमान एक शब्द है, या अपन ले लेते हैं यम, ये तत्सम रूप है यम, ठीक है।
अब इसका जो तद्भव रूप बढ़ जाएगा वो क्या बच जाएगा, जम। ये य ज में बदल गया, समझ में आ रहा है, यह ज में बदल गया, मतलब यम व जम हो गया, ठीक है, जम हो गया, ठीक है। और देख लो यजमान जजमान, यम का जम हो गया, यजमान जजमान। एक और ले लो, जैसे यह का रूप बता रहा हूं मैं, यही लो, जैसे यश तो क्या हो जाएगा, जश। बस आपको ये ध्यान रखना, यह है जो तद्भव में का में बदल जाएगा, तद्भव में ज में बदल जाएगा, वह है तत्सम वाला तद्भव में। बस इससे आप तद्भव और तत्सम शब्द पहचान लोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फिर अगला है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है, देश की मनगढ़ंत क्षेत्र के आधार पर जो शब्द बने हैं उसको देशज शब्द कहते हैं। ये ले लेते हैं अगला देशज शब्द लेके आपको इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, और एक और रह जाएगा अपना विदेशी शब्द, इनके भी थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते रहना। आपको तत्सम तद्भव दोबारा देखने का काम नहीं है, नियम कुछ याद रख लेना, ठीक है। तो अब लेते हैं देशज। तीसरा, उत्पत्ति और क्षेत्र के आधार पर देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से देखना, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देशज क्या है, क्षेत्रीय भाषा के शब्द। जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषा के शब्द, ठीक है ना, उसको देशज शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा के शब्द या क्षेत्र विशेष के शब्द, उनको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो वहां पर शब्द की रूप बदल जाते हैं, अलग है, ठीक है। द्रविड़ भाषा के शब्द वो सारे देशज में आएंगे, किस में आएंगे, देशज में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्षेत्रीय आधार पर जो शब्द है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय आधार, ये देख लो क्षेत्र विशेष के जो शब्द होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, तो देख लो कुछ उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं कौन कौन से। जैसे उदाहरण देखो, जैसे परात, ये क्षेत्रीय शब्द है, ठीक है, परात हो गया, समझ में आ रहा है ना, परात हो गया। क्षेत्रीय भाषा के देशज शब्द बता रहा हूं, देशज शब्द किसे कहते हैं, परात हो गया, ठीक है। और कांच, अपने हिसाब से ही अपन ने जो शब्दों को बना लिया वो देशज शब्द हो जाते हैं, ठीक है ना। तो परात, कांच, समझ में आ रहा है। डोर कोई शब्द नहीं है, क्षेत्र विशेष का शब्द है, ठीक है। और देख लो खचाखच, ये क्षेत्र विशेष के शब्द है। फटाफट, अपन ने क्षेत्र विशेष के हिसाब से बना दिया, ये देशज शब्द में कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। देशज शब्द कैसे कहते, क्षेत्रीय या क्षेत्र विशेष के शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। और देख लो अब अगला लेते हैं अपन, ये हो गया। अगला शब्द ले लेते हैं, चौथा और अंतिम, वो है विदेशी शब्द। अब हिंदी बहुत समृद्ध भाषा रही है, जो भी हिंदी के पास आया उसने हिंदी ने ग्रहण कर लिया अपने अंदर। तो विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के शब्द, ठीक है ना। तो विदेशी आपको मालूम है हिंदी बहुत समृद्ध भाषा रही है, अब इसमें विदेशी में जो अरबी के शब्द है उसको भी अपना लिया गया, तो अरबी शब्द को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे एक दो शब्द लेके अपन देख लेते हैं विदेशी शब्द में, जैसे अक्ल, अदालत, आजाद, ये सारे क्या अरबी शब्द है। अक्ल, ये अरबी शब्द, अक्ल, अदालत, इनमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यदि आपको शब्द ज़्यादा जानने कौन कौन से देशज है, विदेशी है, ठीक है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो में दे रखा है, वहाँ आप जाइए, उसमें टेलीग्राम में जुड़ लीजिए, मैं आपको वहाँ PDF उपलब्ध करा दूंगा। उस PDF से आप देख लोगे विदेशी कौन कौन से शब्द हैं। इसमें एक दो द्वारा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है प्रत्येक शब्द बताने से, तो ठीक है। तो अरबी, फारसी के शब्द ये विदेशी में आएंगे। दूसरा ले लो, जैसे फारसी के शब्द देखो, फारसी के शब्द भी विदेशी भाषा के शब्द आएंगे। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा रही है, हिंदी के बाद जो भी आया उसको ग्रहण कर लिया, हर किसी से ग्रहण करते हैं, ऐसे हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। तो देखो फारसी का शब्द देख लो, फारसी भाषा के कौन कौन से, जैसे सुबह सुबह आपका आता है अखबार,
अखबार फारसी भाषा का शब्द है, याद रखना, ठीक है। अखबार हो गया। अमरूद खाने को मिलता है, ये भी फारसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। ये हो गए फारसी भाषा के। अब तीसरा ले लेते हैं अपन अंग्रेजी भाषा के। ये तो जैसा कि आपको याद है, अंग्रेजी से भी अपन ने शब्द ले लिए, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के ये विदेशी भाषा में आएंगे, ध्यान रखना। अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, चीनी है, ये सारी विदेशी भाषा के और क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र विशेष के शब्द है। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब आप देख लो अंग्रेजी भाषा के, देख लो ना, अंग्रेजी के तो आपको खुद को ही काफ़ी याद होंगे, ठीक है। जैसे कोई भी ले लो अंग्रेजी भाषा के जो भी याद आते हैं, भाई आप लिख रहे हो पेन से, पेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आपकी कॉपी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और ले लो कॉपी पेन हो गया। आप जिस बस में यात्रा करते हो वो भी अंग्रेजी भाषा, ठीक है। कॉलेज है, स्कूल है, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। एक में थोड़ा सा आप थोड़ा सा वापिस देशज विदेशी को छोड़ के तत्सम और तद्भव में जो नियम मैंने बताए उसमें तत्सम और तद्भव में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और लिख देना, तत्सम शब्द, ठीक है ना, जो 100% कभी नहीं बदलते। ये 100% वाला नियम बता रहा हूँ, जो हमेशा आपको नजर आ जाए वो तत्सम शब्द होगा। अब 100% वाला कौन सा, वो थोड़ा सा इसमें देख लो, ठीक है ना, मैं भूल गया था। जैसे यदि आपको किसी शब्द में त्र नजर आ जाता है, त्र, तो वो कौन सा शब्द होगा, देशज तत्सम होगा। कौन सा हो जाएगा, तत्सम। ये मैं भूल गया था, 100% ये नियम काम करता है। अब आप बताओगे सर कैसे, तो देखो आपको यदि कहीं पर भी पुत्र लिखा हुआ जाता है, पुत्र, ये त्र, ठीक है, और पुत्र हो गया, और एक दो शब्द देख लो वो हमेशा तत्सम शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। पुत्र हो गया, और देखो पुत्र, हाँ, त्र में पुत्र हो गया, और एक देख लो ना, कोई भी याद है, जैसे पत्र, आपको यही याद रखना, त्र, जहाँ त्र वो 100% क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। मैं बता रहा हूँ तत्सम वाला एक नियम, एक और याद रखें, ये 100% काम करता है। 100% का एक और नियम आप देख लो तत्सम का, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। तत्सम तद्भव आपको अच्छी तरह से देखते ही पहचान माने चाहिए। त्र नजर आता है तो वो तत्सम शब्द होता है। एक और देखो, अगर आपको कहीं पर भी ऋषि शब्द मिल जाता है, ध्यान से देखना, ऋषि शब्द, यह भी तत्सम रूप होता है। ऋषि शब्द, ठीक है ना, ऋषि शब्द हमेशा क्या होंगे, तत्सम होंगे। कैसे, तो देखो ऋषि शब्द अच्छी तरह से देखना, जैसे आपको मिल जाता है वृत्त, ये ऋषि लगा हुआ है, ये नीचे, ये ऋषि की मात्रा ये होती है, ध्यान रखना, ये जो किसी शब्द के नीचे लगती है ये ऋषि की मात्रा है, ठीक है। तो वृत्त ये तत्सम शब्द होगा, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 100% ये ऋषि वाले शब्द तत्सम होंगे। आपको आंखें बंद करके उसको तत्सम लगाना, ठीक है। जैसे नृत्य, ये तत्सम शब्द है, समझ में आ रहा है, नृत्य हो गया। और ले लो तृण, तृण मतलब ऋषि शब्द जिसमें मिल जाता है वो तत्सम होगा। एक और देख लो, एक और इम्पोर्टेंट, एक और ले लेता हूं मैं आपको, इम्पोर्टेंट 100%, ये बता रहा हूं मैं 100%, ठीक है, 100% ये शब्द तत्सम शब्द होंगे। अब जैसे अनुस्वार वाले तो तत्सम होंगे, ठीक है ना। और यदि चंद्र बिंदु नजर आ जाता है तो वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। चंद्रमा वाले तद्भव, ये चंद्र बिंदु वाले तद्भव होंगे। अनुस्वार वाले हमेशा तत्सम होंगे, अनुस्वार वाले क्या होंगे, तत्सम, ध्यान रखना। और चंद्रमा वाले, अब कैसे, तो देखो एक दो ये तद्भव देख लेते हैं, यानी चंद्रमा वाले, चंद्र बिंदु वाले आपको कहीं नजर आ जाता है वो तद्भव होंगे, ध्यान रखना, तद्भव होंगे। तद्भव कैसे होंगे, तो देख लो अच्छी तरह से देखो, जैसे अंगूठा, ये देखो, ये इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये तद्भव होगा, तद्भव, चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं, ये ध्यान रखना। चंद्र बिंदु वाले क्या होंगे, तद्भव होंगे, इसको विशेष तौर से ध्यान रखना। हमेशा 100% आपको चंद्र बिंदु वाले मिल जाते हैं वो तद्भव होंगे। और ले लो खूब सारे, जैसे आंसू, ये हो गया आंसू, ये चंद्रमा बिंदु, ये तद्भव है, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। जैसे मुंह,
ये चंद्रमा, ये हो जाएगा, ठीक है। और देख लो, और खूब सारे ऊंचा, जहां पर चंद्रमा नजर आता है वो तद्भव हो जाता है, ठीक है। और भी खूब सारे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना शब्द भेद का रूप, शब्द भेद के रूप में हिंदी शब्द भेद के आधार का पहला रूप, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था 4 प्रकार के। उत्पत्ति या स्रोत के आधार, सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है मैंने, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन से ध्यान रखना, उत्पत्ति स्रोत के आधार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, उनको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है, ठीक। यदि आपको मेरा ये चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे शानदार शानदार वीडियो हिंदी संबंधित और हिंदी साहित्य संबंधित आपके सामने लेके उपस्थित होता रहूं। और यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो मेरा वीडियो जैसे ही बनता है आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। ठीक दोस्तों।